देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के डहाणू स्थित वाधवण बंदरगाह के शिलान्यास को लेकर महाराष्ट्र फिशरमैन एसोसिएशन द्वारा इस बंदरगाह का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में उत्तन फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष लियो कोलासो व कोली समाज के द्वारा इस परियोजना का पुरजोर विरोध किया गया था। कोई अनहोनी ना हो इसलिए एहतियातन उत्तन सागरी पुलिस द्वारा फिशरमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष लियो कोलासो को कुछ देर के लिए गिरफ्तार कर उन्हीं की ऑफिस में उन्हें नजरबंद किया गया। इस गंभीर विषय पर लियो कोलासो ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। देखिए, ये बंदरगाह 1997 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था। उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी। मगर इधर का जो ग्रास रूट का रियलिटीज है कि वो जो बंदरगाह है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न फिशिंग कम्युनिटी का है। ये फिशिंग कम्युनिटी ये बंदरगाह होने से शायद गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, ये बात अलग है। अगर जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो इस्टेब्लिश फिशिंग इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से इस बंदरगाह के लिए तबाह हो जाएगी। इसलिए वहाँ के सब मछुआरे, फिर भी उसके साथ बागायतदार, फिर किसान, फिर कष्टकरी, आदिवासी, इन सब लोगों का इससे कंसर्न हो गया है। आदिवासियों की जमीन छीन ली जाएगी, पत्थर और भराव के लिए मिट्टी जो लाएगी वो खदान खोदे जाएंगे, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा धोखा है। इतना धोखा है कि इस बंदरगाह का दायरा इतना बताया गया है कि पूरे एशिया में नंबर 1 का बंदर रहेगा। इससे पहले जेएनपीटी बंदरगाह सरकार ने बनाया, उस समय सरकार ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आश्वासित किया था कि भाई हम इसके आगे और कोई नया बंदरगाह नहीं ले लेंगे। मगर अभी गवर्नमेंट की नीयत पूरी तरह से पलट गई है और गवर्नमेंट अपने ताकत से वहाँ बंदरगाह बनाने का गाढ़ा प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके लिए सर मेरा एक सवाल है, मैं आपको टोकना दरअसल मेरा सवाल ये है कि समय के हिसाब से सारी चीज़ें बदलती है। आबादी बढ़ गई है। मुंबई में जो आवाक जावाक जो भी जैसे हमारा दिनचर्या की जो चीज़ें हमारी राशन से लेकर वो बाहर से आती है। आज जेएनपीटी बंदरगाह यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर है और वहाँ से यहाँ तक अगर कुछ सामान हमको लाना है तो उसके लिए कम से कम 6 से 7 घंटे का सफ़र ट्रक चालक को तय करना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पर ईंधन की खपत हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, लोगों के पैसों की बर्बादी हो रही है। इस पर सर देखो, ये यहाँ जो फिशिंग कम्युनिटी का इंटरेस्ट है वो आज का इंटरेस्ट नहीं है। वो सब परंपरावादी फिशरमैन है, जिनको ट्रेडिशनल फिशरमैन कहा जाता है। ट्रेडिशनल फिशरमैन होने के नाते उनका भी लाइवलीहुड का सवाल आता है। अगर हम उनको तबाह कर देंगे और नया कुछ सरकार बनाएंगे तो दिस इज नॉट अ करेक्ट मेथड। रियली ये पॉलिटिक गलत पॉलिटिक हो गया है सरकार का। सरकार इतना चाहते हैं कि हमको रेवेन्यू मिलेगा तो बस हो गया हमारा। आपको रेवेन्यू मिलेगा तो हम ये सुझाव देते हैं कि यही बंदरगाह अगर वाड़वन में लेके जाते हो तो भारत के 8,700 किलोमीटर का एरिया भारत का है, कोस्टल लाइन। वो कोस्टल बेल्ट पे आप किधर भी ये बंदरगाह बना सकते हैं। तो उसको वो फाटा देके सिर्फ वाड़वन के लिए फ्रॉम 1997 से सरकार आग्रहित है। ये हमारे नजरिए से बहुत गलत बात है। सर एक बंदरगाह के आने के वजह से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें प्राथमिकता दी जाएगी वहाँ के स्थानिकों को, जिनकी जगह ली गई है, जिनका जो भी मतलब XYZ जो भी उनका कंट्रीब्यूशन सरकार ने लिया है, उनको सर्वप्रथम वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो आपके जो युवा लोग हैं जिनको इस मतलब आपकी फिशिंग इंडस्ट्री में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ लिख गया है, वो अभी कुछ और काम करना चाह रहा है, उनके लिए तो सर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नहीं, इसमें हमारा खुद का संगठन का खुद का अभ्यास है, स्टडी है कि 5 अगर किसी फैमिली में 5 लोग हैं तो उनमें से 4 लोग फिशिंग पे रह जाए
एक आदमी उधर से निकल के और कोई कारोबार में और कोई उद्योग में जाए तो इसको हमारा ना नहीं है, इनको जाना भी चाहिए। मगर अभी जो JNPT का सवाल आपके सामने है, उसके पहले तारापुर अणुशक्ति केंद्र है। तारापुर अणुशक्ति केंद्र बनाने के उस समय क्या सिद्धांत बनाया कि ये राष्ट्रीय महत्व का चीज है। लोगों को उधर से उठाया गया, उनका आज तक पुनर्वसन नहीं हुआ। और JNPT ने भी वही बोला था कि हम आप लोगों को, मछुआरों को और प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोगों को हम इतनी सहूलतें यहाँ दे देंगे, नौकरी दे देंगे। अभी हम हमारा खुद का स्टडी है उसमें कि जो कुछ JNPT में भरते हैं उसमें भूमिपुत्र है उसका परसेंटेज सिर्फ 1% है और बाकी जो है वो सब बाहर के लोग हैं। जो एंसिलर वर्कर जैसा एजेंसियां है, ऑक्ट्राई वाले हैं, टोल वाले हैं, फिर कस्टम सर्विसेज है, उसमें तो सब बाहर का लोग, शायद साउथ इंडिया का या नॉर्थ इंडिया का है। तो उधर लोकल लोगों का इंटरेस्ट सरकार ने सेफगार्ड नहीं किया। तो अभी ऐसे सरकार के ऊपर कौन भरोसा रखेगा और कितने टाइम रखने का, ये हमारे लिए सवाल है।